बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेस करता है एमसीक्यूज़ के ऊपर। मैंने सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। मैं आपको सारे एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ, आपने सारे इससे देखते हुए बुक पे मार्क कर लेने हैं। तो चलें, फर्स्ट का क्या है डी, सेकंड का क्या है सी, थर्ड का क्या है ए, 4 का क्या है ए, 5 का क्या है ए, 6 का क्या है बी, 7 का क्या है डी, 8 का क्या है सी, 9 का क्या है बी, 10 का क्या है डी, 11 का क्या है बी, 12 का क्या है बी, 13 का क्या है बी, 14 का क्या है बी, 15 का क्या है सी, 16 का क्या है ए, 17 का क्या है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है जो भी वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वो आपने क्या कर लेना है, वहाँ पे या तो कोई भी निशान नहीं लगाना, या तो अगर आपके पास नन ऑफ दीज आ जाए आप वहाँ पे मार्क कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या है 18, 18 का क्या है सी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, आप यहाँ से देख के अपनी बुक पे मार्क कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लिया करें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमने इनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और फिलहाल ये हमें किस नोटेशन में दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए गए हैं। तो चलें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास क्या एक निशानी होती थी, क्या कि हम लोग जो डेसिमल होता था उसको शिफ्ट करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे डाल देते थे, ऐसे ही कहते थे। इसी तरह एक और इसकी कंडीशन थी कि हम लोग जब शिफ्टिंग कर लेते थे तो आगे लिखते थे मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 रेज टू पावर क्या लिखते थे, वो पावर लिखते थे जितने हमने डेसिमल के आगे शिफ्टिंग की होती थी। देखें अब हम करते हैं, यहाँ पे अगर नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, फर्स्ट 5 है ना नॉन ज़ीरो डिजिट, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 5, उसके बाद लिख लूँगी डॉट, फिर 336 ये लिखा। अब देखें अब लिखूँगी मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मैंने यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग की, कितनी शिफ्टिंग की 1 डिजिट की, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही डिजिट है ना, तो 1 डिजिट की शिफ्टिंग की, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 1। और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, राइट और लेफ़्ट वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो एक्सपोनेंट का साइन होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, माइनस होगा। अब आप मुझे बताएं, आप राइट से लेफ़्ट गए या लेफ़्ट से राइट, आप राइट से लेफ्ट गए, तो इसका मतलब है हमारा क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव के अंदर आंसर आएगा। हमारा जो एक्सपोनेंट है उसका आंसर पॉजिटिव आया, ये देखें, तो ये हमारा आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 0 पॉइंट, ये तकरीबन 13 जीरो हैं। आगे क्या है 102। अब यहाँ पे देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पे है, नॉन ज़ीरो डिजिट ये सारे ज़ीरो हैं, इसके बाद नॉन ज़ीरो आता है वो क्या है 1। तो इसका मतलब है हमारा इसके बाद जो पोजीशन है यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ से शिफ्ट होता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 1 पॉइंट, आगे क्या है 02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब 10 रेज टू पावर के ऊपर हम क्या डालेंगे, देखें ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 13 ज़ीरो थे, ये 1 बीच में एक ऐड किया तो कितने हो गए 14, यहाँ पे 14 लगा दिए। अब देखें हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट गए थे या लेफ्ट से राइट गए थे, लेफ्ट से राइट आए हैं ना, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट से राइट आते हुए नेगेटिव में होता है ना, तो हमारा एक्सपोनेंट के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव। चलें थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 523.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है, ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 -3 जैसे लिखा है वैसे आगे लेके चलते आते हैं। अच्छा देखें ये 5, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये पॉइंट इधर आके शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो गया 5.234 ऐसे। अब आगे देखिए मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 ऐसे को ऐसे ही लिखा। अब हमने कितने शिफ्ट किए थे,
वो हम अपना लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। तो ये देखें हमने कितनी शिफ्टिंग की थी, पॉइंट इस पॉइंट से लेके यहाँ रेफरेंस पोजीशन तक कितनी पॉइंट की शिफ्टिंग हुई, 2 डिजिट्स की। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2, और मैं राइट से लेफ्ट गई थी या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। राइट वाले में क्या होता है, पॉजिटिव में, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास दोनों बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो फिर मल्टीप्लाई हो, बीच में तो क्या करते हैं आपस में प्लस कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स को। मैं यहाँ पे प्लस कर लेती हूँ, 5.234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 प्लस 2, 5.234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर प्लस -3 में से 2 निकाले, क्या बचा 1, और बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। हमने इसको किसके अंदर चेंज करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। इसका रिवर्स मतलब कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना था। अब हमें क्या दिया गया, साइंटिफिक नोटेशन दिया गया होगा, हम क्या करेंगे उसको स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर चेंज करेंगे। तो चलें फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे हमें क्या निशानी दी गई है कि ये क्या है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0 है। ये सारे 10 रेज़ टू पावर दिए गए हैं, ठीक है। और ये देखें अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमें कितनी पावर्स दी हैं, -2 पावर्स दी हैं। अब हमने क्या करना है, अब ये जो पॉइंट के पीछे है, अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो तो हम पॉइंट के पीछे देखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस दिया हो यानी कुछ भी नहीं दिया हुआ इसका मतलब है वो प्लस है, तो इसका मतलब है हमने पॉइंट से आगे जाना है। अभी फिलहाल हमें क्या दिया है, नेगेटिव का साइन दिया है पावर का, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। कितने पीछे जाएंगे, 2 डिजिट्स पीछे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कितने डिजिट दिया है 1, तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, पीछे एक फुट से 0 डाल के इनको 2 डिजिट्स बनाना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 07232, पीछे यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे खुद से क्या डाल देंगे 0 डाल देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 10.53 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे पॉइंट है, उसके आगे हमने जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। जब पॉजिटिव का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 1053, आगे पॉइंट डालेंगे। पॉइंट डालें आगे ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो 0.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 तो नहीं ना लिखेंगे, नहीं, मल्टीप्लाई 20.31, ये जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको साथ साथ लेके चलना। अच्छा ये देखें अब 1053.0 का कोई मतलब नहीं है इधर, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 1053 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे 1053 मल्टीप्लाई 20.31। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 2138.6.43, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, आपने ये ज़हन में रखनी है ताकि आपके बाकी क्वेश्चन में भी ये काम आए, तो आपको पता हो। ये देखिए ये बेस है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे 0 आ जाए, जब हमारे बेस का एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा ये देखें 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0, ये बेस है, इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 1 इज इक्वल टू 5.6, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि आपने ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनको इवेलुएट करना है, ठीक है। अब हमने इनको कैसे इवेलुएट करना है, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था लॉज ऑफ लॉगरिथम में, 4th लॉ बताया था। ये देखिए ये हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम है, इसमें हमारा जो 4th लॉ था, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे लॉग की बेस और ये एक्सपेंड डिजिट, इन दोनों की डिजिट सेम हो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। अब
ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल होंगे। देखें कैसे होंगे, यहाँ पे देखें log m लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे log 5 आ जाए, इसी तरह यहाँ पे log b लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे log 5 आ जाए, तो ये दोनों क्या कट नहीं हो सकते, कट होंगे तो क्या आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेम डिजिट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी बेसिस और ये जो हमारे एक्सपेंड डिजिट्स हैं ये सेम है, यानी ये 5 और ये 5 सेम है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, और वो क्या है, ये एक्सपोनेंट्स, ये देखें यहाँ पे भी एक्सपोनेंट डला हुआ है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट डला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हुए जो हमारे एक्सपोनेंट हैं उनको स्टार्ट में ले आएंगे, लॉग के पीछे ले आएंगे। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं, आंसर लिखते हैं, ये लॉग के पीछे आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 log 5 माइनस ये क्या आ जाएगा, 3 log 2। आगे देखें, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम है ना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3 1 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 3 1 जार 3 माइनस 3 1 जार 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आता है 0। तो ये रहा हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास यहाँ पे दोनों बेसिस और ये जो एक्सपेंड डिजिट है ये सेम होने चाहिए, तो हमने इनको सेम करना है। कैसे सेम करेंगे, अगर हम 4 का एलसीएम लें तो देखें हमारे पास क्या आता है, 2 2 जार 4 2 1 जार 2, ये 2 2 आते हैं, 2 का स्क्वायर आता है, तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं log 2 का स्क्वायर माइनस log 3, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको हम 3 कैसे बनाएंगे। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमारी किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 रेज़ टू पावर 0। क्या 3 रेज़ टू पावर इक्वल नहीं होता 1 के, होता है, तो हम क्या लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 0। देखें अब यहाँ पे हमारी ये बेसिस और ये एक्सपेंड डिजिट सेम हो गया ना, तो हमें पता लग गया हमारा 1 1 आंसर आएगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हैं, इनको स्टार्ट में लेके आते हैं। तो लेके आते हैं log 2 2 माइनस 0 log 3 और 3, तो हम 2 log 2 2 किसके इक्वल हो गया 1 के, माइनस 0 log 3 3 किसके इक्वल हो गया 1 के, तो 2 1 जार 2 माइनस 0 1 जार 0, तो 2 में से 0 निकाले कुछ भी नहीं निकल सकता, इसका मतलब क्या आंसर आएगा हमारे पास 2। ये हमारा आंसर आ चुका है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है हमारा, तो ये रहा हमारा पार्ट 3। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। log 8 बाहर ही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट्स को फर्स्टली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों बेसिस हो गई सेम, बेस और ये एक्सपेंड डिजिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, माइनस log b, यहाँ पे क्या है b माइनस 7, तो b माइनस 7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो साइंस जो हैं वो इकट्ठे नहीं आ सकते। तो हम क्या लिखेंगे, log 8 यहाँ पे आ जाएगा 1 1 माइनस माइनस प्लस 7, और ये log b किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। log 8 1 प्लस 7 7 1 जार 7, तो 7 और 1 कितने हो गए 8। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे log 8 अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोनों बेसिस हमारे पास सेम आ गए हैं, तो ये किसके इक्वल हो गई 1 के इक्वल, तो हमारा आंसर आ गया 1। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, याद रखें इनको ब्रैकेट में लाजमी डालें, क्योंकि जब आप ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप माइनस माइनस प्लस करेंगे तब जाके आपका आंसर 8 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई उसको हमने इसी तरह ही करना है जैसे ये वाले सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन दिए हैं इनकी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलें करते हैं। यहाँ पे लॉग ये रहा 3, ये 9 है, 9 को 3 कैसे बनाएंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 9 का, तो 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, क्या आया हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 स्क्वायर माइनस लॉग ये आया b। अब यहाँ पे हम b कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही जहाँ पे ये हमने
सेकंड पार्ट में किया था 3⁻0 था। यहाँ पे b है तो क्या लिख लेंगे b⁻0, क्योंकि b⁻, किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे हम लोग b⁻0 लिखेंगे इज इक्वल टू x। अब एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को स्टार्ट में ले आएंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 log 3 माइनस 0 log b। ये आ गया हमारे पास। आगे देखें 2 log 3 किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, माइनस 0 log b किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, इज इक्वल टू x। 2 1 are 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 इज इक्वल टू x। x की क्या वैल्यू आई, इसको सीधा करके लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ चुका है x का। हमें उन्होंने क्या बोला था x की वैल्यू फाइंड करें, जो कि हमने कर ली है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले 16 का एलसीएम लेना है, क्योंकि x का एलसीएम तो हम ले नहीं सकते, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे log 2x माइनस log 2। 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो कितने 2 आए हमारे पास 4 2 आए। इसका मतलब है 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, और ये जो मल्टीप्लाई 1/4 एक्सपोनेंट था ये यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 1s are 4, 4 1s are 4। पीछे हमारे पास क्या बचा log 2x माइनस log 2 इज इक्वल टू 3, ये बचा। अब हम आगे करते हैं इसको। तो अब ये जो log 2 था हम इसको इक्वल कर देते हैं 1 के। log 2x माइनस log 2 किसके इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे लिख दिया 1 इज इक्वल टू 3। log 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो हम इसको +1 करते हैं। log 2x इज इक्वल टू 3 + 1, 3 + 1 4 log 2x। यहाँ पे देखें जब हम स्टार्ट में log आई थिंक एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, स्टार्ट में हमने क्या किया था लॉगरिथम फॉर्म को चेंज किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो हमने उनको कैसे किया था, हम क्या करते थे ये जो बेस होती थी इसको बड़ा करके लिखते थे और फिर यहाँ पे इंटरचेंजिंग करते थे। और इंटरचेंजिंग कैसे करते थे, ये जो 4 था इसको हम एक्सपोनेंशियल के थ्रू यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इधर लेके आते थे। जब ये इधर आता था तो ये यहाँ पे इसका आके एक्सपोनेंट बन जाता था इज इक्वल टू ये जो x था ये यहाँ पे बड़ा करके लिख दिया जाता था। तो यहाँ पे आपने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये दोनों सेम नहीं है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 2⁴ किसके इक्वल होता है, अभी हमने पीछे एलसीएम लिया था किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल इज इक्वल टू x। तो हम इसको स्ट्रेट करके लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वल के इस साइड पे और इक्वल के इस साइड पे दोनों तरफ लॉग दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों में यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, यानी दोनों के सेम बेसिस हैं। तो हम क्या करेंगे इन दोनों बेसिस को काट लेंगे, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। मैं यहाँ पे ही कर दी हूँ। तो इज इक्वल टू लॉग खत्म हो गए, यहाँ पे क्या बचा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास बचा। अब हमने क्या करना है x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो 3 + 1 क्या हो गया 4। अब हमने देखा होगा कि जब हम स्क्वायर रूट को काटना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं अंडर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ये मैंने लिया तो मेरे पास क्या आंसर है x² स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दिया इज इक्वल टू 4, ये रहा स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 2 के। ये मुझे कैसे पता चला, आपको मैंने शॉर्ट्स में एक टेबल दिया हुआ है 2 × 2 3 × 3 4 × 4। अब फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास आता है 64। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगी मुझे वो टेबल आता होगा तो 8 8s are 64 होता है, मुझे पता लग जाएगा ये किसका स्क्वायर रूट आता है 8 का। तो इस तरह आप वो टेबल याद करेंगे तो आपको फिंगर टिप्स में याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 4। स्टूडेंट्स ये पार्ट भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे ये वाला प्रीवियस पार्ट किया था। क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों साइड पे लॉग आ गया और साथ क्या आ गया दोनों की बेसिस सेम आ गए हैं। तो हमने क्या कर देनी है इनको कट कर देना है। हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 8 log y। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि क्या ये दोनों सेम है, जी सेम है। तो ये किसके इक्वल हो गई 1 के इक्वल, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 8 1s are 8। तो हमारा x का क्या आंसर आया 8। यहाँ पे हमारे x का आंसर क्या आया था 2, ये सारा मैंने लिख दिया।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें log b2, log b3, log b5 सब की वैल्यूज दी हुई हैं। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेके लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए आंसर लेके आना है और ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट करते जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे। जब हम 30 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 15 जार 30, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5। तो हमारे पास क्या आया, 2 3 एंड 5। हम यहाँ पे लिख लेंगे log b 2 मल्टीप्लाई बाय log b 3 मल्टीप्लाई बाय log b 5। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास log b2 किसके इक्वल था, 0.3010 के। उसको पुट करने से पहले हम एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट लॉ यूज करते हुए, लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करते हुए इसको पहले लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, log b2 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यही इसका रूल था। प्रोडक्ट लॉ हमारा क्या था कि जब मल्टीप्लाई होता था तो प्लस करते थे और डिवाइड होता था तो फिर माइनस करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस log b3 एंड प्लस log b5। चलें वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। चलें जी वैल्यूज पुट करते हैं। तो log b3 log b2 इसकी क्या वैल्यू थी, 0.3010। इस तरह प्लस आगे क्या है, log b3 की क्या वैल्यू है, 0.4771। आगे क्या है, प्लस log b5 की वैल्यू क्या है, 0.6990। ये ब्रैकेट से हटा लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1.4771। ये हमारा आंसर आ चुका है। सेम नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं इसी तरह। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है 360 का। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 360 का। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 2 18 जार 36, 0 2 9 जार 18, 0 2 45 जार 90, आगे 5 9 जार 45, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो हमारे पास क्या आया, 3 2 आए, एक 5 आया और 2 3 आए। अगर आपने सेपरेट 2 इस तरह 2 का स्क्वायर लेके और 3 का स्क्वायर लेके 2 और 5 को सेपरेट करना है, इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आपने तीनों 2 को इकट्ठे करके फिर 5 को अलग लेके 3 का पावर 2 डाल के करना, तब भी आप कर सकते हैं। तो चले करते हैं, log b आगे क्या है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय log b2 मल्टीप्लाई बाय log 5 मल्टीप्लाई बाय log 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉज यूज करते हैं। लॉज कैसे यूज करेंगे, log b2 इसकी जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्ट में। इस तरह मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में। आगे लिखेंगे log b2 मल्टीप्लाई बाय log b5 मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हुआ। आगे log 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, log के पीछे आ जाएगा, log यहाँ पे 3। सारी वैल्यूज हम अब पुट करते हैं। 2 log b की क्या वैल्यू है, प्लस log b2 की क्या वैल्यू है, प्लस log b5 की क्या वैल्यू है, प्लस log b3 की क्या वैल्यू है। ये सारे करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं log b2 की क्या वैल्यू है, 0.3010। आगे क्या है, log b2 0.3010। log b5 की क्या वैल्यू है, 0.6990। log b3 की क्या वैल्यू है, 0.4771। ये सारी हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला है, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.602। आगे प्लस 0.3010, आगे प्लस 0.6990 एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, 0.9542। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ सारा कैलकुलेटर में लिखेंगे। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.5562। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रिक बताऊं कि ये हमारा देखें क्वेश्चन क्या है, log 360 है ना, हमने यहाँ पे लिख लेना log आगे क्या है 360। ये जब मैंने लिखा, ये देखें मेरे पास क्या आंसर आता है, 2.5563। ठीक है, यहाँ पे देखें 2.5563। अच्छा आप यहाँ पे 3 पे नहीं कुछ करना, क्योंकि आपके कम से कम जो पॉइंट के बाद एक रकम है और पॉइंट से पिछली रकम, ये लाजमी ठीक होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा ठीक है आंसर। ये आपको ट्रिक बता दी, आप इस तरह करके आप अपना आंसर देख सकते हैं कि आंसर ठीक है कि नहीं है। तो अच्छा, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, log b 0.24। तो 0.24 को हम कैसे हल करेंगे, जैसे हम शुरू से करते आए हैं बचपन से कि 0.24 जब इनको हमने फ्रैक्शन बनाना होता था ये डेसिमल से, तो हम क्या करते थे, पॉइंट हटा के उसकी जगह 1 लिखते थे। तो आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम 2 0 डाल देते थे, ऐसे ही करते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। log b 24 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करेंगे, 24 का अलग एलसीएम लेंगे, 100 का अलग एलसीएम लेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम 24 और किसका एलसीएम लेना है, 100 का। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। अच्छा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। इसी तरह 2 50 जार 100, 2 25 जार 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आया, 3 2 आए, 1 3 आया, यहाँ पे 2 2 आए, 1 2 5 आए। तो मैं सारे यहाँ पे लिख लेती हूँ। log b 3 2 आए थे, 2 रेज़ टू पावर 3, आगे मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये आया 3 एक ही था। अच्छा हाँ ठीक है, आगे क्या है, 2 2 थे, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 5 थे, मैं यहाँ पे लिख लूँगी 5, आगे क्या है इसका स्क्वायर। ये मैंने सारे लिख लिए। अब मैं क्या करूँगी, लॉज यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे log b 2 का क्यूब, आगे क्या मल्टीप्लाई, तो इसको किस में चेंज कर लूँगी, प्लस में। इसी तरह log b 3, आगे डिवीजन का साइन है, तो दोनों के साथ क्या लिखूंगी, डिवाइड के साइन होते हुए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। log 2 का स्क्वायर माइनस log 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो है उनको स्टार्ट में लेके आना है। तो सारे एक्सपोनेंट्स को स्टार्ट में लेके आते हैं। इज इक्वल टू 3 log b2, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आएगा, प्लस log b3 माइनस ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, log b2 माइनस log b5, ये 2 किधर आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो चलें इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं जैसे पहले वाले को किया था। तो 3 log b2 के अंदर क्या आएगा, 0.3010 प्लस log b3 किसके इक्वल है, 0.4771 के इक्वल है, माइनस 2 log b2 किसके इक्वल है, 0.3010 के। इस तरह माइनस 2 log b5 किसके इक्वल है, 0.6990 के। ये मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, इज इक्वल टू 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.903 प्लस 0.4771। इसी तरह 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 0.602, माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1.379। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस 0.6199। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। ये हमारे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई विद हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगैरिथम। आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको कैसे करना है, 0.5327 मल्टीप्लाई सब का क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो सबसे पहले लॉग लेंगे एंड देन हम एंटी लॉग लेते हुए इसका आंसर लेके आएंगे। तो लॉग लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लॉग x इज इक्वल टू x क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं क्या ऐसे कह रही हूँ कि ये लेट करती हूँ कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग, फिर सारा यही लिख लूँगी जो लिखा हुआ है, 0.5327 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट किस में चेंज हो जाएगा, 1/3 में, ये यहाँ पे 1/3 आ गया, 42.97 बाय 3 था, डिवाइडेड बाय 0.0059 ये आ गया। अब इस 3 को क्या कर देंगे, स्टार्ट पे ले आएंगे, ये बन जाएगा 3 log, आगे देखें 0.5327 मल्टीप्लाई बाय 42.97 1/3 डिवाइडेड बाय 0.0059। अब हम इन सब के लॉग लेते जाते हैं। चलें करते हैं इसको स्टार्ट। 3 log, ये क्या है 0.5327 लिख लिया।
आगे क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, लॉज ऑफ लॉगरिथम में, प्लस में, यहाँ पे प्लस लिख लिया। इसी तरह आगे देखें, ये क्या है, लॉग 1/3 है, 1/3 लॉग के पीछे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह 42.97, आगे क्या है, ये डिवीजन का साइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस लॉग, ये क्या है 0.0059, 0.0059, ये मैंने सारा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो लॉग होते हैं उनको करेंगे, यानी कि लॉग इसका क्या आंसर आता है, लॉग इसका क्या आंसर आता है, लॉग इसका क्या आंसर आता है। सबके आंसर देखते हैं क्या आते हैं। 3, जब हम लॉग 0.5327 लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखते हैं हम क्या आंसर आता है हमारे पास, -0.273, ये हमारे पास आंसर है। आगे देखें, +1/3, आगे देखें इसका क्या आंसर आता है, 1.63316। इसी तरह आगे माइनस, इसका क्या आंसर आता है, -2.2914। सारा कैलकुलेटर पे जैसे हम करते हैं पीछे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे -0.273 प्लस, आगे देखें जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा ना, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.54438। आगे देखें माइनस माइनस प्लस 2.2914। अब सारा हमने कैलकुलेटर पे इसको ऐसे ही लिख लेना, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। आंसर आता है हमारे पास 2.5, हमारे पास क्या आंसर आता है 2.57। आगे चलता जा रहा है, ठीक है, तो आप इतना ही लिख लें बहुत है। आगे देखें, इसको 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लॉग एक्स का क्या आंसर आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5। अब देखें, अब आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको क्या बोला था, लॉग लेना है। अब आपने क्या लेना है, एंटी लॉग। आपने क्या लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिया, जब यहाँ पे एंटी लॉग लिया तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एंटी लॉग लॉग से कट जाता है, तो यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, इज इक्वल टू एंटी लॉग 7.5। यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग 7.5, ये मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे एंटी लॉग शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। फिर हमने 7.5 लिखना है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3162277 अगर आपका इस तरह आंसर नहीं आता तो आपने क्या करना है, सेम वो लॉग वाला टेबल जो है एंटी लॉग का टेबल, वहाँ पे देखते हुए 7.5 को आगे 0 लगा देना है और देख लेना, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, आपने वही तरीका यूज़ करते हुए इसको देख लेना है। तो चले, हमारा ये आंसर आ गया एक्स का, ठीक है। लॉग का सारे रूल्स हमने अप्लाई किया, सारे रूल्स अप्लाई करते हुए हमारे पास ये आंसर आता है। तो चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन और साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज में से। तो हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल करना है किसके, राइट हैंड साइड के। हमारा इसको सॉल्व करते हुए आंसर आना चाहिए 1। तो हम लेके आते हैं, इसको कैसे करेंगे, वही रूल्स अप्लाई करते हुए हमने 1 आंसर लेके आना। अच्छा चलें करते हैं। तो आपको मैंने वो 4th लॉ जो बताया था, 4th लॉ हमने क्या किया था, 4th लॉ में हम ऐसे करते थे, जो भी एक्सपेंड डिजिट होता था उसको ऊपर लिखते थे, और जो नीचे दिया होता था उसको क्या करते थे, नीचे लिख लेते थे, जो बेस दी होती थी। तो हम सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये देखें, लॉग u डिवाइडेड बाय लॉग v मल्टीप्लाई लॉग v डिवाइडेड बाय लॉग w मल्टीप्लाई लॉग w डिवाइडेड बाय लॉग u। अगर आपने इनको यहाँ पे ही काटना है तो कट कर सकते हैं, और अगर इसको स्टेप्स को इंक्रीज करना है तो फिर आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, ऐसे लॉग u, ये लाइन जो है ये किस में चेंज हो गई, माइनस में, लॉग v हो गया है। इसी तरह मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में, तो लॉग v माइनस लॉग w प्लस लॉग w माइनस लॉग u इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास ऑपोजिट साइन आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे प्लस है इसके साथ,
यहाँ पे इसके साथ माइनस है, ये दोनों काट गए। इसी तरह इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, ये दोनों भी काट गए। इसी तरह इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी प्लस है, तो ये दोनों भी काट गए। पीछे हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1। 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है? राइट हैंड साइड की। याद रखें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, लाजमी करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपसे एक दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो भी वीडियोस हैं आप देखें उनको, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट किया करें, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये यहाँ तक हमारी वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।